अब आइए अनुमान प्रमाण पर। अनुमान प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण से श्रेष्ठ होता है, इससे अधिक तत्व सिद्ध होता है। हमारे यहां शास्त्रकारों ने इसी प्रमाण के आधार पर भगवान के अस्तित्व को सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। देखिए, पातंजलि दर्शन है जिसको योग दर्शन भी कहते हैं। तो पातंजलि दर्शन के अनुयायी कहते हैं, योग दर्शन कहता है कि भाई देखो, ऐसा है कि संसार में एक से एक बड़े ज्ञान वाले दिखाई देते हैं, एक से एक बड़ी बुद्धि वाले, एक से एक बड़े ज्ञान वाले, तो इसकी कहीं ना कहीं चरम सीमा अवश्य होगी। तो जो सब विषयों का संपूर्ण ज्ञान युक्त कोई होगा अंतिम, बस वही भगवान है, ये अनुमान लगा लेना चाहिए। परिमाण के विषय में भी उन्होंने कहा कि देखो भाई, संसार में देखा जाता है कि एक राई है, हाँ, राई से बड़ा चना है, चना से बड़ा बेल है, और फिर उससे और बड़ा, फिर उससे और बड़ा, फिर उससे और बड़ा होते 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 उससे बड़ा फिर पहाड़, फिर उससे बड़ी पृथ्वी, फिर उससे बड़ा समुद्र, फिर उससे बड़ा आकाश। ये एक से एक बड़े होते हुए एक चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं। तो उससे भी बड़ा कुछ होगा, तो जो सबसे बड़ा हो उसी को भगवान कहा जा सकता है, वो भगवान ही होगा। ये अनुमान प्रमाण से उन्होंने सिद्ध किया। वैशेषिक मतावलंबी कहते हैं, एक वैशेषिक दर्शन है, ये षट शास्त्र जो है हमारे यहाँ है ना, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, वेदांत आदि, उनकी बात बता रही हूं। तो वैशेषिक दर्शन कहता है कि भाई देखो, कर्ता के बिना काम नहीं हो सकता। जैसे संसार में एक घड़ा है, हाँ, वो घड़ा कैसे बना? बिना कुम्हार के तो नहीं बनेगा ना। अरे घड़ा बनाने के लिए घड़ा बनाने का सामान तो हो, वो तो ठीक ही है, लेकिन उस सामान का उपयोग करके एक घड़ा बनाने वाला भी तो होना चाहिए। बिना कुम्हार के घड़ा कैसे बन जाएगा? तो जब एक छोटा सा घड़ा नहीं बन सकता, तो फिर ये इतनी बड़ी जो पृथ्वी है, इतना बड़ा जो संसार रूपी घड़ा है, खाली पृथ्वी नहीं, जिसमें अनंत कोटि ब्रह्मांड है, जिसको आज का विज्ञान भी मानता है, तो ये इतना बड़ा संसार रूपी घड़ा अपने आप बन गया। इसके लिए भी बनाने वाला कोई चाहिए, और वो बनाने वाला सर्व समर्थ, सर्वशक्तिमान होना चाहिए। वही भगवान है, ये वैशेषिक दर्शन ने कहा। अब आया न्याय दर्शन। न्याय दर्शन ने कहा कि भाई ये अनुमान प्रमाण भी ठीक है, लेकिन ये ज्यादा ठीक नहीं, हम बताते हैं वो बढ़िया है। क्या है? ईश्वरः कारणम कर्मा फल्य दर्शनात्। तो कहते हैं देखो भाई, हम लोग कर्म करते हैं, अच्छे कर्म भी करते हैं, बुरे कर्म भी करते हैं हम लोग, हाँ, और ये अच्छे बुरे कर्म जो हम करते हैं, तो ये कर्म तो हमारे जड़ हैं, हाँ जड़ हैं, ये अपने आप फल तो नहीं बन सकते, हाँ नहीं बन सकते, लेकिन हम इनका फल भोगते हैं, हाँ भोगते तो हैं। संसार में कर्म का फल तो प्रत्यक्ष है। अरे देखो, अमृतस्य वै पुत्राः, सभी जीव भगवान की संतान हैं, बच्चे हैं, लेकिन कोई जलचर है, कोई खेचर है, कोई भूचर है, कोई अंडज है, कोई उद्भिज है, कोई जरायुज है, और मनुष्यों में ही देख लो, सब अलग अलग प्रकार के, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, तुंडे तुंडे सरस्वती, सब अलग अलग प्रकार के हैं, और अलग अलग प्रकार का फल भोग रहे हैं सब। एक व्यक्ति है, वो एक ब्याह करता है, दो ब्याह करता है, चार ब्याह करता है, किसी तरह एक लड़का हो जाए मेरे, नहीं होता फिर भी। और एक व्यक्ति है, उसके इतने लड़के हुए जा रहे हैं कि वो परेशान है कि इनको खिलाऊं कहां से। हाँ, ये देखो अलग अलग हिसाब किताब। एक अंगूठा छाप है,
उसके पास अरबों रुपया आ रहा है, और एक बड़ा काबिल है, बड़ा बुद्धिमान है, वो भूखों मर रहा है। तो ये जो कर्म का वैषम्य है संसार में दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब ये कि एक कर्म का फल मिलता है हमको, और पूर्व कर्मों के अनुसार ही ये सब विभिन्नता देखने में मिलती है। तो देखो, ये जो कर्म है हमारे, ये स्वयं तो जड़ है, ये अपने आप तो फल बन नहीं सकते, और इनका फल हम भी अपने आप प्रदान कर लें, जीव ने प्रदान कर दिया होगा कर्म का फल, ये भी असंभव है भाई। क्योंकि पहली बात तो जीव अल्पज्ञ है, उसको तो ये याद ही नहीं मैंने क्या क्या कर्म किए थे पहले जन्म में। हाँ, और दूसरी बात, अगर ये याद भी रहे तो भी वो अच्छे अच्छे कर्मों का फल तो भोग लेगा, बुरे बुरे कर्म का फल क्यों भोगेगा अगर उसके हाथ में हो जाएगा तो। अगर उसके हाथ में हो जाए ये कर्म का फल देना, ये योग्यता भी आ जाए उसके हाथ में, तो वो बुरे बुरे कर्म को तो गोल कर देगा उसके फल को, और अच्छे अच्छे कर्म का फल भोग लेगा। फिर तो यही होगा। तो फिर बुरे कर्म का फल संसार में क्यों दिखाई पड़ता है? इसका मतलब ये कर्म का फल देने वाला कोई सर्वज्ञ भगवान अवश्य है, जो हमारे कर्मों को देखता है, उनका हिसाब रखता है, और सही समय पर सही फल प्रदान करता है उसका। ये इस प्रकार अनुमान प्रमाण से न्याय दर्शन ने भगवान के अस्तित्व को सिद्ध किया है। इसके बाद आता है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन कहता है ईश्वरा सिद्धेह मुक्त बद्धयो रण्यतरा भावान न तत्सिद्धि उभय थाप्य सत्करत्वम मुक्तात्मनः प्रशंसा उपासा सिद्धस्य वा। सांख्य सूत्र। यानी ईश्वर नाम की कोई अलग से वस्तु नहीं है, सांख्य कहता है। अणिमादि सिद्धियों से युक्त महान ऐश्वर्यशाली कपिल ही ईश्वर है। और सांख्य कहता है कि भाई देखो, ये जो संसार है ये बिना किसी के धारण किए ये अपने आप टिक नहीं सकता। जैसे एक पक्षी है, उसने एक लकड़ी को चोंच में उठा लिया, अब वो लकड़ी को चोंच में दबा करके आकाश में उड़ रहा है, तो लकड़ी टिकी हुई है आकाश में उसकी चोंच के आधार पर, उसने पकड़ा हुआ है उसको। अगर वो पक्षी उस लकड़ी को छोड़ दे तो निराधार अपने आप टिक नहीं सकती वो। ऐसे ही ये जो संसार है, जिसकी व्यवस्था को समझ तक नहीं पा रहा है मनुष्य, बड़े बड़े वैज्ञानिक, वो संसार बिना किसी सर्व समर्थ के धारण किए अपने आप कैसे स्थिर रह सकता है? इसका मतलब कोई इसको धारण करने वाला सर्व समर्थ भगवान है। ये सांख्य ने सिद्ध किया। और हमारी श्रुति तो कहती है एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गिद्यावा पृथिव्यौ विधृते तिष्ठतः। भगवान ही धारक है इस संसार का। तो इस संसार में सर्वत्र बड़ा वैषम्य दिखाई देता है। आज देखिए विज्ञान, साइंस जिसको कहते हैं आप लोग, ये उन्नति की चरम सीमा पर पहुंच चुकी है साइंस। लेकिन क्या उन्नति की है विज्ञान ने? अभी तक सिर का एक बाल तक नहीं बना पाया विज्ञान। हाँ, सिर का एक बाल तक नहीं बना पाया। अरे ये सब जो आप देखते हैं, एटम बम बनाया, अमुक ये बनाया, वो बनाया, ये बनाया थोड़ी ना, ये तो पहले से जो सामान मौजूद था सृष्टि में, उसी का प्लस माइनस करके और अपना एक रूप दे दिया उसको। वो वस्तु पहले से थी, उसकी खोज कर ली बस विज्ञान ने। अरे पानी में विद्युत शक्ति पहले भी थी, पहले उसको जानते नहीं थे और बाद में उसका पता लगा लिया। लेकिन वो नई थोड़ी ना पैदा हो गई पानी में बिजली, वो तो पहले से थी, इसीलिए उसको विज्ञान की खोज कहते हैं।
तो आज उन्नति की चरम सीमा पर पहुंचने पर भी विज्ञान सिर का एक बाल तक नहीं बना पाया। लेकिन सृष्टि में जिधर भी आप दृष्टि डालिए, ये जो सृष्टि है, संसार है भगवान का बनाया हुआ, इसमें जिधर भी दृष्टि डालिए यहां अत्यंत वैचित्र्यपूर्ण सामंजस्य दिखाई देता है। अलग अलग प्रकार के जीव हैं, कोई आकाश में उड़ने वाले, कोई पृथ्वी पर रहने वाले, कोई पानी में रहने वाले, कोई अंडज हैं, कोई उद्भिज हैं, कोई जरायुज हैं, कोई स्वेदज हैं। फिर इनके अलग अलग प्रकार के आकार हैं, अलग अलग प्रकार के रंग ढंग हैं, अलग अलग प्रकार का आहार विहार है। उन सबका उचित प्रबंध करना, इतना जो वैचित्रपूर्ण सामंजस्य है संसार में, इसका कोई ना कोई नियामक अवश्य होगा। कोई इसका नियामक नहीं है, ये कैसे हो सकता है? यानी इस संसार को, इतना जो वैचित्र लिए हुए ये संसार है, इसको बनाने वाला जो है वो बड़ा विलक्षण बुद्धि कौशल से युक्त होगा। ये अनुमान लगा सकता है कोई भी समझदार व्यक्ति, इसको बनाने वाला भी प्लस इस संसार का नियामन करने वाला भी। आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने केनोपनिषद के भाष्य में तर्क से ईश्वर सिद्धि करते हुए यही बात कही है अपने भाष्य में। सुन लीजिए, यदिदम जगत देव गंधर्व यक्ष रक्षः पितृ पिशाचादि लक्षणम द्युवि यत् पृथिव्यादित्य चंद्र ग्रह नक्षत्र विचित्रम विविध प्राण्युपभोग योग्य साधन संबंधी तदत्यंत कुशल शिल्पिभिरपि दुर्निर्माणम देश काल निमित्तानुरूप नियत प्रवृत्ति निवृत्ति क्रमम एतद् भोक्तृकर्म विभागज्ञ प्रयत्न पूर्वकम कार्यत्वे सति यथोक्त लक्षणत्वात्। यही बात जो मैंने अभी आपको बताई, यही शंकराचार्य ने इस भाष्य में की है और इस प्रकार अनुमान प्रमाण से ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध किया है। तो इस प्रकार ये अनुमान प्रमाण से ईश्वर की सिद्धि हुई। ज्यादा विस्तार में जाना ठीक नहीं है इस विषय में। जिसको बहुत विस्तार से जानना हो तो उदयनाचार्य की कुसुमांजलि नाम की पुस्तक है और अभिनव गुप्ताचार्य की ईश्वर प्रत्यभिज्ञा विमर्शनी नामक पुस्तक है। उत्पल देव की सिद्धित्रयी नामक पुस्तक है। यामुनाचार्य जी की भी सिद्धित्रयी नामक पुस्तक है और लोकाचार्य जी की तत्वत्रय नामक पुस्तक है। इन पुस्तकों को पढ़ करके आप लोग विशेष डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण के बारे में मैंने आपको बताया। अब आया वेदांत दर्शन। वेदांत कहता है कि भाई ये भगवान के ऊपर ये प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण लागू नहीं होते, क्योंकि अनुमान प्रमाण भी, प्रत्यक्ष प्रमाण तो मैंने आपको बता दिया। वेदांत भी वही कहता है कि भाई जो किसी साधन से जिस वस्तु का प्रत्यक्ष हो सकता है, उसी साधन के करने पर उस वस्तु का प्रत्यक्ष न होने पर उसका अस्तित्व असिद्ध भी होता है। तो भगवान चूंकि भौतिक साधनाओं का विषय नहीं है, इसीलिए भौतिक साधनाओं के बल पर भगवान के अस्तित्व को असिद्ध भी नहीं किया जा सकता। और रही अनुमान प्रमाण की बात, तो वेदांत दर्शन कहता है कि भाई अनुमान प्रमाण भी भगवान की सिद्धि में पर्याप्त नहीं है, क्योंकि अनुमान प्रमाण तो वहां काम आ सकता है जहां दो तत्वों का संबंध पूर्व में ज्ञात हो, वहां हम अनुमान लगा सकते हैं। जैसे पर्वतो वह्निमान धूमवत्वात्, पर्वतो वह्निमान धूमवत्वात्, यानी एक पर्वत से धुआं निकल रहा है, उसको देख करके हमने अनुमान लगा लिया इस पर्वत में अवश्य आग लगी। क्यों? क्योंकि हमने पहले जाना है, देखा है कि भाई आग से ही धुआं पैदा होता है।
हमको ही मालूम है पहले से। ये आग और धुएं का संबंध हमको पूर्व में ज्ञात है, इसीलिए हमने धुएं को देख करके आग का अनुमान लगा लिया। लेकिन अगर हमें ये संबंध नहीं ज्ञात है पहले से, मान लो एक छोटा बच्चा है, उसने कभी ये बात नहीं जानी, नहीं देखी कि भाई धुआं आग से पैदा होता है। अब हमने उससे पूछा, बेटे ये धुआं क्यों निकल रहा है इतना उस पहाड़ से? अब वो चुप हो जाएगा, वो देखता रहेगा, उसको कुछ मालूम ही नहीं, वो जानता ही नहीं बेचारा कि यहाँ आग से धुआं पैदा होता है। तो देखो अनुमान प्रमाण वहां काम नहीं आया ना। तो अनुमान प्रमाण तो तब काम आता है जब दो वस्तुओं का संबंध पहले से ज्ञात हो। तो सृष्टि को देख करके भगवान का अनुमान हम तब लगा सकते हैं जब हमको पहले से ज्ञात हो कि ईश्वर ही सृष्टि करता है। तो सृष्टि की बातों को देखकर हम भगवान का अनुमान लगा लेंगे कि हाँ भाई दो प्रकार के काम होते हैं, एक मनुष्यकृत और एक ईश्वरकृत। तो जो कार्य मनुष्य कर सकता है वो सब तो हमको पता ही है, हम खुद मनुष्य हैं, और जो कार्य मनुष्य नहीं कर सकता जैसे सूर्य चंद्रादि लोकों का निर्माण, तो वो कार्य ईश्वरकृत कहलाते हैं। लेकिन अगर हमें ये संबंध नहीं ज्ञात है पहले से, तो फिर सृष्टि को देख करके भगवान का अनुमान लगाना ये पर्याप्त नहीं होगा अनुमान प्रमाण। इसीलिए फिर क्या किया जाए?